हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बाबू का मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहले जब वो सुबह में उठा है तो मैं किचन में थी, मैंने नहीं देखा वो उठा तो, और मीठी ने उसको वो झुलाना स्टार्ट कर दिया था कि जब रोता है तो मैं बोलती हूँ ऐसे झुलाओगी ना तो वो चुप हो जाएगा। तो मीठी खुद ही ज़्यादा झूल रही थी और उसको कम झुला रही थी, जिसकी वजह से वो रो रहा था। तो मैं फटाक से उसका दूध, मैं जैसे ही, हाँ बेटा एक मिनट, मैं जैसे ही मुझे लगा कि ये उठ गया है तो जल्दी से मैं दूध इसका रेडी कर ली हूँ, क्योंकि सुबह में मैं दे देती हूँ ना तो थोड़ा फ्री रहती हूँ, इस वजह से मैं सोचती हूँ कि इसको दे दूँ थोड़ा सा दूध। तो बस लेकर के आई हूँ और ज़्यादा रो रहा था इसलिए रॉकर में ही पहले दूध पकड़ा दी, और फिर जब पीने लगा तो उसको निकाल के नीचे में रखी हूँ और तब पिला रही हूँ। तो मीठी हमेशा बोलने लगती है कि मम्मा मैं भी पिलाऊँगी, मैं भी पिलाऊँगी, तो इसको भी दे दी पिलाने के लिए। ये गाना गा गा कर पिला रही है। और गाना गा दो, प्यारे बच्चे, और गा दो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी न्यू बॉर्न बेबी का मॉर्निंग रूटीन, जो कि अभी 2 मंथ का होने वाला है। मेरा बेबी 30 तारीख को, 30 जुलाई को हो जाएगा 2 मंथ का। सोचा कि आज मैं 2 मंथ ओल्ड बेबी का मॉर्निंग रूटीन शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि 2 मंथ बेबी अब लगभग हो ही चुका है। और आज मैं आप लोगों के साथ वो सब कुछ शेयर करूँगी जो मैं रोज़ सुबह में करती हूँ। मेरा कुछ सोचा समझा हुआ सुबह नहीं होता है। जैसे कि एक तो इसका टाइमिंग है 4 बजे उठने का, या फिर कभी 4:15 4:30 में उठता है, या फिर 4 बजे उठ जाता है। उस टाइम उठता है और फीड लेकर के ये सो जाता है। तो उस टाइम का मैं मॉर्निंग रूटीन में नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि उस टाइम मैं भी सो जाती हूँ और 4 बजे तो एकदम सुबह होता नहीं है। लेकिन बच्चे का होता है ना कि जैसे 12 बजे फीड लेकर सोया हुआ रहता है तो फिर 4 बजे उठता है, और उस टाइम ये लेट ना करे सोने में, इसलिए मैं इसको रॉकर में डाल देती हूँ, छोटा वाला जो झूला है उसमें डाल देती हूँ, ताकि ये जल्दी सो जाए, क्योंकि उसमें ये जल्दी सो जाता है। वो बाकी पूरे रात में नहीं रखती हूँ, लेकिन जैसे कि उस टाइम क्या होता है, दूध पी के ये खेलने लगता है, तो ये खेले ना सो जाए, इसलिए मैं उसमें झुलाती रहती हूँ ताकि ये जल्दी सो जाए और फिर मैं भी सो सकूँ। नहीं तो ये आराम से 6 बजे तक खेलेगा, उसके बाद ये 6:30 तक आराम से सोएगा। फिर मैं 4 बजे से जगी ही रह जाऊँगी, क्योंकि ये सोएगा नहीं तो मैं सोऊंगी कैसे, और फिर मुझे तो उठना है। ये तो सो जाएगा आराम से 6:30 में, इसलिए मैं इसको रॉकर में डाल के झुलाती हूँ। ये सो जाता है, उसके बाद मैं भी सो जाती हूँ। और उसके बाद मैं किसी दिन 8 बजे उठती हूँ। पहले तो मैं 8:30 में उठती थी। अभी भी मतलब मम्मी जी का गया हुआ अभी 2 दिन हुआ है, तो कल फर्स्ट डे था तो 8:30 में ही उठी हूँ। और आज मैं 2 बार अलार्म लगाई हूँ। एक बार तो 6:43 में, ताकि 7 बजे तक उठ जाऊँ, फिर भी नहीं उठी। और फिर 7 बजे लगाई, फिर भी नहीं उठी, तो 7:20 में उठी हूँ और फिर नींद लग गया। मतलब कि मैं क्या बताऊँ, इतना नींद लगता है ना। तो फिर मैं 8 बजे उठी हूँ और फटाफट से मैं किचन में गई, क्योंकि दोनों बच्चे सोए हुए थे, बर्तन धो रही थी, इतने में ये उठ गया है। और फिर जब उठा है तो मीठी ऐसे झुला रही थी, तब से मैं शूट कर रही हूँ। तो आप लोगों ने देखा मीठी कैसे झुला कर इसको छुपा रही थी। तब तक मैं जल्दी जल्दी से इसका दूध प्रिपेयर की, और ज़्यादा नहीं, बस इतना सा ही दूध देती हूँ फार्मूला वाला, क्योंकि ये नहीं पीता है। पहले मैं 3 मतलब कि 30 ml शायद होता है ना, जो 3 जो होता है, तो वहाँ तक बनाती थी। बट अभी मैं 20 ml बनाती हूँ, क्योंकि ये फेंक देता है, बस 2 चम्मच डालती हूँ उसमें। तो आज लेकिन पी लिया है, और फिर क्या बोलते हैं, उस टाइम से मैं शूट कर रही हूँ। तो बस मैं इसको दूध पिला करके डकार दिलाने का कोशिश कर रही हूँ। डकार नहीं कर रहा अभी तक, और उसके बाद थोड़ा देर खेलने दूंगी, तब तक मैं अपना और काम कर लूँगी। उसके बाद इसका मसाज करूँगी। ये देखिए, और इसका डायपर अभी तक इसलिए नहीं चेंज किया, क्योंकि 4 बजे जब मैं उठती हूँ ना, तो पहले इसका डायपर चेंज करती हूँ। मुझे लग रहा होता है कि डायपर की वजह से भी कहीं सूसू करके भर गया हो, तो उसकी वजह से भी रो रहा होगा, तो इसलिए पहले मैं डायपर चेंज करती हूँ, उसके बाद ही कुछ करती हूँ। तो बस अभी मैं इसको खेलने के लिए रखती हूँ और अपना काम करती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में।
तो दूध पिलाने के बाद थोड़ा देर मैं छोड़ देती हूँ खेलने के लिए और फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ जो भी करना होता है, ताकि दूध पिलाने के बाद तुरंत बाद अगर मैं तेल मालिश करूँगी तो ये दूध निकाल देगा, और एकदम दूध नहीं पिलाऊँगी, एकदम भूखा रहेगा तब मालिश करूँगी तो ये बहुत रोएगा। तो बस दूध पिलाने के 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद आप करो तो उसका पेट भी भरा ही रहता है और आराम से मालिश करवा लेता है, उसको तो अच्छा ही लगता है मालिश करवाने में। तो बस यही है, मैं थोड़ा सा छोड़ दी थी, अपना काम कर लिया, उसके बाद इसका मालिश करना स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी डायपर पहना कर के मैं मालिश कर रही हूँ क्योंकि वीडियो में प्रॉब्लम हो जाता है, तो बस और वैसे भी डायपर पहना कर के ही करूँगी क्योंकि ये वीडियो है। तो उसके बाद जब बंद कर दूँगी वीडियो तो फिर और भी अच्छे से मतलब डायपर हटा करके और फिर से मालिश करूँगी। मालिश में मैं लगभग 15 मिनट टाइम देती हूँ और इतना अच्छा से टाइम मैं देख कर नहीं करती हूँ क्योंकि कितना देर दिया है, लेकिन मतलब कि अच्छे से मालिश करती हूँ ताकि इसके पैर वैर में मतलब जब तक ये इसको एंजॉय करता है तब तक, और जब तक मैं थक ना जाती हूँ तो मतलब लगभग समझो ना 15 से 20 मिनट तक आराम से ये करवा लेता है। तो पहले मुंह में मतलब कि जो फेस है उसमें स्टार्ट करती हूँ, फेस नोज वगैरह ये सब थोड़ा इस तरह से कर देना चाहिए और आइज़ के दोनों साइड में और माउथ के पास इस तरह से करना चाहिए ताकि मतलब फेस का जो फेस कट हो वो क्लियर हो, अच्छे से हो और साफ भी अच्छे से हो जाता है। और इसको अच्छा लगता है जब मैं ऐसे करती हूँ तो ये रोता नहीं है, तो मुझे भी करने में अच्छा लगता है। और पेट पे थोड़ा कम मालिश करना चाहिए और मतलब वैसे ही दूध पिया हुआ रहता है और पेट पे वैसे भी कम ही करना चाहिए। और ये कलेजे पे जो सीना है वहाँ पे करते हैं, तो पता नहीं मैं अच्छे से कर रही हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो बस जैसे सीख के ही कर रही हूँ इधर उधर से, जैसे मम्मी को देखती हूँ या फिर किसी को देखती हूँ तो उस तरीके से कर रही हूँ। और ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जन्म से ही सीख के आता है, सब कोई सीखता ही है एक दूसरे से, किसी न किसी से, तो बस मैं भी उसी तरह से कर रही हूँ। मेरा वैसे ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं 2 मंथ से ही बेबी संभालने लगी हूँ, नहीं तो मीठी के टाइम में मैं 6 मंथ के बाद अलग हुई थी, मतलब मम्मी लोग से, मतलब मम्मी लोग के साथ थी। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी, मम्मी गाँव में थी और मैं आ गई थी हस्बैंड के पास। तो 6 मंथ तक तो थोड़ा सा मालिश वगैरह अच्छे से हो गया रहता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग से ही रिस्क ले रही हूँ, जो भी हो बस अच्छा हो। और मेरा बाबू ना कैमरा देख के एकदम खुश हो जाता है, मतलब वो ना कैमरा देखता है, कैमरा पे इसको देखना अच्छा लगता है। एक तो कैमरा पे देखता है, एक अपनी दीदी पे देखता है, मतलब कि मीठी गाना गाती है या उसको खिलाती है तो उसको देखते रहता है, और इधर उधर भी जाती है तो इधर उधर भी देखता है। अब पता नहीं ये उसको देखता है या फिर ऐसे ही एकदम क्लियर नहीं होता है, बट मुझे लगता है शायद देख ही रहा है। और एक पल में मुझे लगता है कि नहीं शायद ये अभी उस तरह से नहीं देख रहा है, ये बस ऐसे ही देख रहा है। तो बस वही है, कभी-कभी लगेगा कि मैं बात कर रही हूँ इसलिए हँस रहा है, और कभी-कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये ऐसे हँसेगा ही। तो बस यही कन्फ्यूज़न रहता है। मेरे से भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अभी मतलब आपका बाबू बात सुन रहा है कि नहीं? तो मुझे लगता है अभी नहीं सुनता है, 2 महीने में नहीं सुनता है, मुझे लगता है 3 महीने से अच्छा से बात सुनता होगा। अभी वो जो खिलौने से कुछ आवाज़ करो ये सब ये उतना नहीं समझता है, क्योंकि रो रहा होता है, आप कितना भी खिलौना, कितना भी झुनझुना, कुछ भी झुनझुना दो, कुछ भी इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रोएगा ही। हाँ, मूवमेंट समझता है, आप इसको लो, घुमाओ, इधर-उधर करो, तो ये टच समझता है, मूवमेंट समझता है। जैसे कि रॉकर से ही ऐसे-ऐसे झुलाते हैं तो वो समझता है, या फिर गोदी ले लो तो थोड़ा ये शांत हो जाता है। तो बस मैं अपने तरीके से तेल लगा रही हूँ, और सब लोग पूछते रहते हैं मैं कौन-सा और मतलब तेल यूज़ करती हूँ लगाने के लिए। तो ऑलिव ऑयल जो है वो पहले मालिश वाला यूज़ कर रही थी, अभी ये फिगारो है, फिगारो ऑलिव ऑयल है, तो ये वाला यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले दूसरा था और वो उसपे मसाज ऑयल लिखा हुआ था, ये ऑयल है, सब कुछ का है, तो वो मेरा ख़त्म हो गया था, तो ये इसी से अभी मालिश कर रही हूँ। वैसे मैं मँगाने वाली हूँ ऑलिव ऑयल दूसरा। सब पहले सोची थी कि मतलब कि नारियल तेल लगाऊंगी, लेकिन फिर लगा कि नारियल तेल कहीं ठंडा करेगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन बाबू को मैं ठंडा में भी रखती हूँ, मतलब रात भर एसी में ही रहता है, दोपहर में एसी में ही रहता है, तो बहुत कम मतलब बिना एसी का रहता है। जैसे कि सुबह से लेकर के और 11 बजे तक लगभग रहता होगा बिना एसी में, और शाम में मतलब समझो कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक बिना एसी का रहता होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी था। और एसी है तो किसी को बर्दाश्त ही नहीं होगा कि एसी ना चलाए और गर्मी झेले, तो बस एसी में ही रहता है बाबू। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कोकोनट ऑयल थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता है तो कहीं ठंडा करेगा।
तो बस यही थोड़ा सा था। वैसे मैं यूज करने वाली हूँ कोकोनट ऑयल भी, फ़िलहाल मैं ये यूज कर रही हूँ। और मीठे के टाइम में ज़्यादातर सरसों तेल ही यूज हुआ था, और बाबू को भी मैं यूज करना चाह रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा गर्मी था। और दूसरा जो अपने जो मशीन का पेरा हुआ जो निकाला हुआ रहता है वो नहीं है, वो सब्जी वाला है, तो वो लगाने का मन नहीं करता है। तो अभी मैं मंगाऊँगी जो मालिश के लिए मतलब जो प्योर सरसों का तेल है वो मंगाऊँगी, तो फिर वही उसी से मैं करूँगी। और तब तक थोड़ा ठंडा भी आ जाएगा, जैसे अक्टूबर नवंबर से मैं उससे मालिश करने वाली हूँ। फ़िलहाल जुलाई अगस्त सितंबर तक मैं इसी सब से करूँगी। तो ये देखिए मतलब कि डायपर हटा के अच्छे से इसका मरम्मत हो गया है, अच्छे से मालिश हो गया है, और ये एकदम खुश भी हो गया है। और थोड़ा देर इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, मतलब थोड़ा देर, मतलब ये तो सोता नहीं है ज़्यादा, कभी सोता है कभी उठते रहता है, लेकिन इतना देर में मैं अपना सारा काम कर लूँगी, जैसे नहाना धोना पूजा करना ये सब कर लूँगी जब तक ये। और मैं इसको ज़्यादा स्वेडल नहीं करती हूँ, क्योंकि स्वेडल करने के बाद ये सो नहीं पाता है, हाथ पैर बांध के ना ये रह नहीं पाता है। यहाँ तक कि पैर में भी बस स्वेडल करती हूँ तो भी ये उकचते रहता है, ऐसा लगता है जैसे परेशान हो रहा है। कई बार मैंने कोशिश किया है, मतलब स्टार्टिंग से ही मैं बोल रही हूँ, अभी नहीं, जब 2-3 दिन का ही था तब से ही मैं बोल रही हूँ, अच्छे से स्वेडल करके नहीं रहता था। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही थोड़ा हल्का फुल्का करके रख देती हूँ, टाइटली नहीं बांधती हूँ। और नीचे तो नहीं सोया तो इसको रॉकर में डाल के सुलाई हूँ, और मेरा भी कमर का बैंड बच जाता है, तो इसमें एक हाथ से झुला रही हूँ और मैं भी थोड़ा लेट गई ताकि मेरा भी कमर थोड़ा सीधा हो जाए। मतलब सारा काम करते करते कमर का बैंड बच जाता है। कमर का मेरा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है कमर, तो थोड़ा सा मैं भी लेट गई हूँ। और ये देखिए मैं अपना लैठी, मतलब जो बेंगल है वो सब निकाल दी मालिश करने के टाइम, क्योंकि 3-3 रहता है तो थोड़ा ज़्यादा होता है। मेरी मम्मी जी बोलती है ज़्यादा पहनने के लिए, मैं हमेशा एक ही पहनती हूँ, लेकिन वो थी तो मैं 3 पहनी हुई थी, तो अभी सोचा कि जब पहन ही ली तो अब ये तो पुराना हो ही गया तो इसको पहन ही लेती हूँ। तो बस आप लोग भी ऐसा करना, बेबी जब लेटे तो आप भी लेट जाना। ये देखिए अभी इसको सुला कर गई थी नहाने, नहा करके आई हूँ, जस्ट पूजा की, और देख रही हूँ ये उठा हुआ है। ये देखिए बस इतना ही देर का इसका सोना होता है, इतना नींद इसका पतला है, पता नहीं किस चीज़ से उठ गया। इतना जल्दी क्यों उठ गए हो? क्यों उठे इतना जल्दी? बोलो क्यों उठे? क्यों उठे इतना जल्दी? हंसने के लिए बोल रही हूँ, हंसना नहीं है, पूछ रही हूँ कुछ। क्यों उठे हो? मम्मा को भी और काम था ना, अभी और थोड़ा देर सो लेते। अभी और नींद नहीं आ रही है? ये देखिए अभी और सोएगा, अभी और सोएगा ना। बदमाश, बदमाश है, एकदम बदमाश है, एकदम बदमाश है, एकदम बदमाश है, एकदम बदमाश है, बहुत बदमाश है, ये तो बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। चलो बाय बाय बोल दो, मैं अपना काम कर लूँ, तब तक खेलना, ओके? रोना मत, रोना नहीं है, ओके? ओके, रोना नहीं है, रोना मना है, ओके? एकदम बात ऐसे सुन रहा है। तो देखिए यही मैं दिखा रही थी, इसका नींद बहुत ज़्यादा पतला है, तुरंत में ऐसा लगता है कि ये सोया है। अभी मैं गई थी, उठ के खेल रहा है। वो तो अच्छा है कि खेल रहा है, रो नहीं रहा है, क्योंकि भी जस्ट मालिश वालिश हुआ है तो इसको रिलैक्स फील हो रहा होगा, तो अपना खेल रहा है। मैं पूजा करके आई हूँ और देख रही हूँ कि ये उठा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं फटाफट से अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद इसको नहलाऊँगी, मतलब 11:30 में नहलाऊँगी या फिर 12 बजे तक नहलाऊँगी, क्योंकि अभी इसका मतलब कि ओढ़ा करके थोड़ा सा छोड़ी हूँ कि इसका तेल भी बिंग जाए और आराम से ये थोड़ा रिलैक्स रहे। फिर नहाने के बाद ये सोएगा तो थोड़ा देर सोएगा। अभी ये बार बार उठ जा रहा है, बट नहाने के बाद ये आराम से सोता है। और बात तो ऐसे सुन रहा है जैसे एकदम समझदार है, एकदम बात अच्छे से गौर से सुन रहा है। चलिए मिलते हैं बाद में। तो आपसे बात की और उसके बाद ये फिर से सो गया, मतलब दिखाई हूँ कि ये उठा हुआ है, थोड़ी देर बाद फिर से ये सो गया है। और अब इसका नहाने का टाइम आ गया है। तो ये है बाथर, जो कि मुझे बहुत पसंद है। इस पे आराम से, मतलब बहुत सॉफ्ट है इसका जाली, और आराम से सो जाता है। तकिया भी लगा हुआ है और मैं आराम से नहा देती हूँ। बहुत दिन तक मैं इसको गोदी में रख के नहाई थी जब एकदम छोटा था, तो उसके बाद आया था ये बाथर, और इस पर बहुत कम्फर्टेबली मैं इसको नहा पाती हूँ। और बहुत अच्छे से ये मुड़ के साइड में रखा जाता है। और अगर आप चाहोगे लेना तो ये फर्स्ट क्राई से ले सकते हो। वैसे मैंने ये दुकान से ही मंगवाया था, हस्बैंड लेकर के आए थे दुकान से ही, लेकिन सेम टू सेम ऐसा ही फर्स्ट क्राई पे भी मिलता है। बहुत अच्छा है ये।
तो बस इसको नहलाऊँगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जिस दिन मैं बहुत थकी हुई रहती हूँ, बहुत कम टाइम रहता है मेरे पास, तो क्या करती हूँ, बिना साबुन के भी नहला देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहा दो बिना साबुन का, फिर भी ये उतना ही फ्रेश दिखता है नहाने के बाद। एकदम सादा पानी से बस थोड़ा सा नहा दो ना, फिर भी उतना ही फ्रेश दिखता है। बहुत अच्छा, ये नहाने के बाद बहुत फ्रेश हो जाता है बच्चा। तो किसी किसी दिन साबुन लगाती हूँ, किसी किसी दिन नहीं भी लगाती हूँ। और पूरे बाल वाल में साबुन लगाती हूँ। मैं ना स्टार्टिंग से तेल नहीं डाल रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था कि मुंह में और सर में तेल नहीं लगाना है। तो पता नहीं क्यों डॉक्टर का बात एकदम मान रही थी मैं। और इसका बाल भी बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा इसका बाल था, एकदम स्ट्रेट बाल है और घना भी था। वीडियो में थोड़ा कम दिखता है जितना है उससे, लेकिन तो मैं ना तेल नहीं लगाती थी। बस इधर 1 हफ्ते से मैं इसको तेल लगाने लगी हूँ। और मम्मी लोग तो बोलती थी कि लगाना चाहिए, एकदम बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से ही तेल मालिश भी होता था और तेल भी लगाते थे सर में, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती थी। चलो डॉक्टर कुछ सोच के ही बोलते होंगे, डॉक्टर है तो आखिर सब बात हम डॉक्टर से पूछ के करते हैं, तो कुछ बातें क्यों नहीं करते हैं। सारा बात ही डॉक्टर का अच्छा सही ही रहता होगा। बस मम्मी लोग नहीं मानती है कि हाँ ये बात नहीं है वो बात नहीं है, कुछ चीज़ें अपने मन से करती हैं और सब चीज़ डॉक्टर के हिसाब से करती है। तो मुझे लगता है डॉक्टर जो भी बोलते हैं कुछ सोच समझ के ही बोलते हैं, और गलत क्यों बोलेंगे, सही सलाह देने के लिए डॉक्टर ही तो है, हम लोग थोड़ी हैं। तो बस इसीलिए मेरा मन भी नहीं करता था, इसलिए मैं तेल नहीं डालती थी। अब डालने लगी हूँ, क्योंकि अब मेरा मन करता है डालने का तो मैं डाल देती हूँ। और नहाने के टाइम में फिर से ये कर देती हूँ, साबुन लगा देती हूँ। सुबह में लगाती हूँ तेल और फिर नहा करके साफ़ कर देती हूँ। तो ये देखिए वीडियो बंद करके फिर अच्छे से नहाई थी, नैपी हटा करके, और फिर फ्रेश हो गया एकदम। और उसके बाद अभी से तो ये इतना अच्छे से सो जाएगा, लेकिन फिर भी ये बीच बीच में उठते रहता है। इसको एक आदमी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये सो गया, इसको किसी से मतलब नहीं है। ऐसा थी मीठी मीठी बच्चा में जब सोती थी तो उसको कोई दिक्कत नहीं था, आराम से सोती थी और मतलब उठाने पे भी नहीं उठता था। तो ये देखिए, इसके बाद मैं इसको डायपर पहना दूँगी और कपड़े पहना दूँगी। और मैं इधर बात कर रही हूँ आप लोगों से और उधर बाबू उठ भी गया। तो बहुत मुश्किल होता है बच्चे के साथ काम करने के अलावा कुछ अपने लिए करना, क्योंकि मैं ये चीज़ करते आ रही हूँ इसलिए मैं कर रही हूँ, नहीं तो कोई नया नहीं ये सब चीज़ स्टार्ट कर सकता बच्चे के साथ। बहुत मुश्किल होता है, बहुत दिक्कत होता है। तो बस अब देखो, जैसे कि ये उठ गया, अभी मुझे इसको बंद करके उसको लेना होगा गोदी में। तो इसको फीड करा चुकी हूँ और अब ये नींद में जा रहा था, तो अच्छा है कि इसको डकार करा दूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सो जाता है तो उस टाइम डकार नहीं कराती हूँ, सोने देती हूँ। उठता है तब डकार कराती हूँ, और थोड़ा सा भी लेट हो गया या फिर अपने में उठ गया रहता है, खेल रहा होता है, नहीं पता चलता है, तो डकार कराती हूँ तो उल्टी कर देता है मेरा कंधे पर ही। तो इससे अच्छा है कि पहले ही डकार करा दो। अभी सो रहा था तो पहले इसको डकार करा दूँगी, क्योंकि ये पी चुका है दूध, अभी ये सोएगा, झूठ मूठ का पिएगा। तो अच्छा है कि डकार करा दो। और अगर ऐसे नहीं सोया गोदी में ऐसे ऐसे करके, तो इसको रख दूँगी वही रॉकर में, और फिर ये सो जाएगा तो फिर निकाल के भी रख दूँगी, या फिर कभी कभी इसमें छोड़ भी देती हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे अभी काम है, इसमें रहने देती हूँ तो ये अच्छे से सोता है, इसको लगता है कि गोद में, तो थोड़ा देर छोड़ देती हूँ, नहीं तो फिर निकाल के रख देती हूँ। तो देखते हैं अभी ये कैसे सोएगा। सो तो जाएगा अभी तुरंत, लेकिन अभी सो जाएगी। ये ब्लॉग भी एंड करना है। तो कैसा लगा ये ब्लॉग, बाबू का जो रूटीन मैंने शेयर किया, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और बाबू अभी जगा हुआ है, ये भी बाय करेगा। बेटा बाय कर दो। और थोड़ा सा काला टीका लगा दिया है और थोड़ा सा बस यहाँ पे काजल किया है। यहाँ पे काजल नहीं जाना चाहिए, जहाँ से आंसू निकलता है वहाँ पे काजल जाता है ना तो ब्लॉक हो जाता है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी मम्मी ना काजल बनाती है, और मम्मी को लगता है कि काजल करना चाहिए, मतलब बहुत कुछ बोलती है। मैं मना भी करती हूँ तो उनको लगता है कि मतलब ऐसा होता नहीं, बट उनको लगता है कि आँख छोटा हो जाता है वगैरह वगैरह, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है देखने में, काजल जो किया हुआ है तो वो देखने में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं लगा देती हूँ। तो आज मैं लगा दी हूँ। कभी कभी मतलब समझो 75% में नहीं लगाती हूँ, 25% लगाती हूँ, मतलब कभी कभी लगा देती हूँ, क्योंकि काजल वाला देखने में सुंदर लगता है। वैसे डॉक्टर मना करते हैं तो उसका कोई रीज़न होगा, बट मम्मी बोलती है हमारे टाइम में सबको लगाया करते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, अभी क्या प्रॉब्लम होने लगा। तो दोनों बात एक तरह से सही लगता है। ये भी सही लगता है कि मम्मी लोग तो अपने बच्चे को आराम से लगाती थी बट कुछ नहीं होता था, लेकिन अभी होता है तो डॉक्टर मना करते हैं कि हाँ इसकी वजह से ये हो रहा है तो नहीं भी लगाना चाहिए।
दोनों बात समझना चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो जहाँ से आंसू निकलता है ना वहाँ काजल जाता है तो वो ब्लॉक ना हो जाए, तो इस वजह से डॉक्टर मना करते होंगे। और या फिर कैसे काजल हम सेकते हैं, कैसे बनाते हैं, अनहाइजेनिक ना हो, कुछ गंदा ना हो, इस वजह से भी, या नेल ना लग जाए, कुछ मतलब दिक्कत ही होगा, इस वजह से बोलते हैं डॉक्टर कि ना ही लगाओ। बट अगर सब कुछ अच्छा से किया जाए तो हो सकता है इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता होगा। तो मैं क्या करती हूँ, आधा आँख से लेकर के यहाँ तक कर देती हूँ, यहाँ नहीं करती हूँ, क्योंकि मीठी के टाइम में उसको थोड़ा आँख में प्रॉब्लम हो गया था। और जिस दिन डॉक्टर के यहाँ जाना होता है उस दिन तो 2 दिन से मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बोलेंगे फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो बस अभी मैं ऐसे ही लगा दी हूँ, वैसे डेली मैं नहीं लगाती हूँ। जब वीडियो बनाना होता है या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना होता है तो जिसमें ये काजल किया हो रहता है उसमें इसका आँख सुंदर लगता है, तो इस वजह से सुंदर लगने के लिए लगा देती हूँ। बाकी अभी तक कुछ ख़राबी नहीं हुआ है। और मम्मी लोग भी चाहती है तो वीडियो कॉल में मम्मी लोग को दिखाऊंगी तो वो भी बोलेंगे कि हाँ काजल की हुई है, तो उनको अच्छा लगेगा, बस ये बात है। और भगवान ना करे कि कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि रिस्क तो ले रही हूँ। और बस यही है कि मम्मी लोग बोलती है कि हम लोग लगाते थे कुछ नहीं होता, तो थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं होता होगा, अपने से काजल बनाई हुई है। तो आप लोगों का क्या राय है, आप लोग बताना, काजल लगाना चाहिए या नहीं। मेरा राय यही है कि नहीं लगाना चाहिए, बट फिर भी मैं लगा देती हूँ सुंदर लगने के लिए, और थोड़ा सा तरीका से लगाती हूँ, थोड़ा हल्का आँख से लेकर के यहाँ तक। आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, ऐसे ही मैं हमेशा लगाती हूँ। ये देखिए हल्का सा है, इधर भी हल्का और इधर भी हल्का, ये खुद ही फैल जाता है बाद में, लेकिन एकदम हल्का सा लगा दी ताकि थोड़ा थोड़ा काला काला भी दिखे और ज़्यादा भी ना हो। इसका एकदम दशा करके रखी हूँ, ऐसे ऐसे कर रही, बेचारा सोने के लिए है और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में इसका दशा कर रही हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि फ़ैन ऑफ करके रखा हुआ है। बाय बाय कर दो बेटा, बाय। इसको पूरा नींद आ रहा है।